तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ट्रेन। ट्रेन से संबंधित प्रश्न का हल करना आज हम लोग देखेंगे, वो भी बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो किसी न किसी चीज को पार करने वाले प्रश्न होते हैं। जैसे में ट्रेन खंबे को पार कर सकते हैं, ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई को पार कर सकते हैं, ट्रेन पुल को पार करेंगे, ट्रेन ब्रिज को पार करेंगे, ट्रेन जो है गुफा को पार करेंगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न आते हैं वो किसी न किसी को पार करने वाले प्रश्न आते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप देखेंगे कि चाल बराबर क्या होते हैं। चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होते हैं? दूरी बटे समय। यानी स्पीड बराबर जो होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस बटे टाइम, ये होते हैं। अब ट्रेन किस किस को पार करेंगे तो ध्यान से देखिए, ट्रेन जो है ये जो है या तो पेड़ को पार करेंगे, या तो आदमी को पार करेंगे, या तो खंबे को पार करेंगे, या पुल को पार करेंगे, या ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, ट्रेन जो है सुरंग को पार करेंगे, ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो आएंगे, ट्रेन जो है ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में। तो ट्रेन जो है इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। या तो ट्रेन पेड़ को पार करेंगे, ट्रेन आदमी को पार करेंगे, ट्रेन जो है खंबे को पार सकते हैं। खंबे क्या हो सकते हैं? बिजली के खंबे हो सकते हैं, किसी भी चीज के खंबे हो सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये पेड़ आदमी खंबे को जब पार करेंगे तो इसमें लंबाई नहीं होते, इसमें लंबाई नहीं होते। बाकी जो ट्रेन जो है पुल को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, सुरंग को पार करेंगे, ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेंगे, तो इस सभी में लंबाई होते हैं, लंबाई होते हैं, इसमें लंबाई होते हैं और इसमें लंबाई नहीं होते। अब ये है कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है कि जो भी ट्रेन जो होते हैं वो किसी न किसी चीज को पार करने पर प्रश्न होंगे। अब दूसरी बात जानना ये है कि ट्रेन की जो लंबाई होंगी वो मीटर में होंगी, और ट्रेन की जो चाल होंगे वो किलोमीटर पर आवर में हो सकते हैं या मीटर पर सेकेंड में हो सकते हैं। तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंस है, ये क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे ध्यान से, उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। अगर किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में उसका चाल कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर हम मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये बातें हमें ध्यान देने वाली है कि किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें। अब हमें कभी भी प्रश्न हमको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है स्पीड यानी चाल, तो उससे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करके तैयार हो जाना। और जो लंबाई जो दिए रहते हैं वो मीटर में दिए रहते हैं, और समय हमें सेकेंड में चाहिए, समय हमें सेकेंड में चाहिए। इतना सारी चीजों को हमें याद करना। और जब ट्रेन जो है पेड़ को पार करे, या आदमी को पार करे, या खंबे को पार करे, तो समझेंगे ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहे हैं। वही जब ट्रेन एक पुल को पार करते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, सुरंग को पार करते हैं, दूसरी ट्रेन को पार करते हैं, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करते हैं, तो इसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे प्रश्न को सॉल्व करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन का स्पीड जो दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, ट्रेन का स्पीड जो है वो दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। 150 मीटर लेंथ कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। तो बताए एक खंबे को पार करने में कितनी समय लेगी? एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी?
तो ध्यान से देखिए, ट्रेन का स्पीड दिया गया है, लंबाई भी दिया हुआ ट्रेन का, और हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होते हैं, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा 150 मीटर, चाल क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो आपको क्या बोला गया है, अगर ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर आवर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 6 से इसको काटेंगे 3, 6 से इसको काटेंगे 10, क्या आ जाएगा आपको 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और 150 मीटर को 50/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ट्रेन है, तो 50/3, तो 3 नीचे, ये चला जाएगा आपको ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 से कितने मिनट में कटेंगे, 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 सेकेंड। यानी ट्रेन जो है उस बिजली के खंभे को पार करने में 9 सेकेंड का समय लेगी। ये पहला प्रश्न का सॉल्यूशन था। उसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 170 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन का लंबाई दिया 170 मीटर, ध्यान से देंगे, और ट्रेन की चाल भी दिया गया आपको 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो हमें ये बताना कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो ध्यान से आपको बताया गया कि ट्रेन का जो चाल किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 18 से कटेगा 2, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन अपनी लंबाई पार करेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 10, 170, तो 10 मीटर पर सेकेंड से कितने सेकेंड में करेंगे, तो 17 सेकेंड में जो ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर देगी। ये रहा सेकेंड का आंसर। उसी तरह थर्ड का आंसर देखेंगे। थर्ड प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 9 सेकेंड में टेलीग्राफ के खंबे को पार करती, 9 सेकेंड में टेलीग्राफ के खंबे को पार करती है। तो हमें बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन का स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और 9 सेकेंड में एक टेलीग्राफ के खंबे को पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 × 54, 15 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन का चाल आ गया मीटर पर सेकेंड में। तो 9 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 9 सेकेंड में 15 × 135, ये जो दूरी जो आया है 135 मीटर, यही तो ट्रेन की लंबाई है। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है। ये थर्ड का आंसर। 4 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे कि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 5 सेकेंड में खंबा को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना। कोई ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 5 सेकेंड की समय लेती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से 90 को काटेंगे 5, कितना गया 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में 125, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिएगा कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 4 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, 5वां क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 4 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताना है। हमें क्या दिया गया है, ट्रेन की लंबाई दिया गया, ट्रेन कितनी लंबी है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, और 4 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर देती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की चाल कितना है। ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना है 100/4, काटेंगे कितना 25 मीटर पर सेकेंड आएगा।
लेकिन हमें चाल बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको ध्यान होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। 5 से 25 कटेगा 5 और 18×5 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की चाल कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसका। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है और एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। यानी 110 मीटर लंबी ट्रेन है और 6 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। तो बताना है कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो चाल बराबर क्या होती है दूरी बटे समय, तो दूरी यानी 110 मीटर लंबी और पार करने में कितना 6, और हमें चाल किस में बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। अब 6 से इसको काटेंगे 3 और 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 22 में 3 से गुना करेंगे तो 66 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये रहा आपका 6 का आंसर। तो हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक देखे हैं, सेकेंड टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।